नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरोथेरेपी में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं और वो संक्षिप्त शब्द हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा गया है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले है गैस ओनली। गैस ओनली को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको पता है कि न्यूरोथेरेपी में हम अलग तरह से डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस्ट के अलग अलग पॉइंट का अलग अलग नाम है जिसको कि हम शॉर्ट में लिखते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले है गैस ओनली। गैस ओनली का जब भी बात हो तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे स्टोमक के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब आने वाले जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डायग्नोस कैसे करना है और उसी डायग्नोस्टिक पॉइंट में एक पॉइंट है गैस ओनली। तो उस पॉइंट पे अगर दबाने में दर्द हो रहा है मतलब पेशेंट के स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से हम प्रोटोकॉल बनाते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। वो आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से डायग्नोस करेंगे और उसका फिर प्रोटोकॉल किस तरीके से बनाना है। तो अभी मैं बस आपको शॉर्ट फॉर्म में जो नाम होता है उसका क्या मतलब है वो बता रहा हूँ, उसको आप अच्छे से समझिए। दूसरा है गैस आई। अगर गैस आई जहां भी लिखा हुआ है मतलब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आंत में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगला है WD। WD का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट डिस्चार्ज। अगर कहीं भी WD लिखा हुआ है मतलब पेशेंट के, अगर फीमेल है पेशेंट तो उसके उनके यूट्रस में प्रॉब्लम है और अगर मेल है तो उसके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है। अगला है LIV। LIV मतलब लीवर। न्यूरोथेरेपी में लीवर पॉइंट को हम शॉर्ट में LIV लिखते हैं। अगला है MU। MU का मतलब है म्यूकस या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। आप अभी सिर्फ जो मैं उसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ ना वो आप सिर्फ अच्छे से समझिए उसको, बाकी मैं आपको बिल्कुल पूरा चीज बताऊंगा कि कैसे डायग्नोस करना है, कहाँ पे दर्द हो रहा है तो उसके लिए कैसे फार्मूला बनाना है, कौन सा फार्मूला बनाना है, कैसे उसका प्रोटोकॉल बनाना है, वो सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसके फुल फॉर्म को देखें कि MU जैसे लिखा हुआ है उसका म्यूकस है और लार्ज इंटेस्टाइन है। मतलब अगर उस पॉइंट पे दर्द है इसका मतलब उनको म्यूकस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है। अगला है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को न्यूरोथेरेपी में शॉर्ट में CONST लिखते हैं। अगला है डाइसेंट्री। डाइसेंट्री को न्यूरोथेरेपी में शॉर्ट में DYST लिखते हैं। अगला है LTOV मतलब लेफ्ट ओवरी। न्यूरोथेरेपी में लेफ्ट ओवरी को हम शॉर्ट में LTOV लिखते हैं। अगला है राइट ओवरी। राइट ओवरी को न्यूरोथेरेपी में कैसे लिखते हैं? RTOV। अगला है GAL मतलब GAL का मतलब है गॉल ब्लैडर। न्यूरोथेरेपी में हम गॉल ब्लैडर को GAL लिखते हैं। अगला है SPL मतलब स्प्लीन। न्यूरोथेरेपी में स्प्लीन को शॉर्ट में SPL लिखते हैं। अगला है MU0। जैसा कि आप जानते हैं कि MU का मतलब क्या होता है? म्यूकस। तो हम इसको MU0 को म्यूकस जीरो भी बोल सकते हैं। तो म्यूकस जीरो मतलब लेफ्ट किडनी। न्यूरोथेरेपी में लेफ्ट किडनी को म्यूकस जीरो लिखते हैं। अगला है LIV0 मतलब लीवर जीरो। लीवर जीरो मतलब राइट किडनी। न्यूरोथेरेपी में राइट किडनी को शॉर्ट में लीवर जीरो लिखते हैं। अगला है THIA मतलब थाइमीन। न्यूरोथेरेपी में थाइमीन को शॉर्ट में THIA लिखते हैं। अगला है NIA मतलब नियासिन। न्यूरोथेरेपी में नियासिन को शॉर्ट में NIA लिखते हैं। अगला है PIT पिट मतलब पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को न्यूरोथेरेपी में शॉर्ट में पिट लिखते हैं। अगला है CH मतलब चेस्ट ओनली। न्यूरोथेरेपी में चेस्ट ओनली को शॉर्ट में CH लिखते हैं। अगला है TH मतलब थाइमस। थाइमस को न्यूरोथेरेपी में शॉर्ट में TH लिखते हैं। अगला है TF। TF मतलब टो फिंगर। टो फिंगर को न्यूरोथेरेपी में TF लिखते हैं। अगला है THRD मतलब थायराइड। थायराइड को न्यूरोथेरेपी में THRD लिखते हैं।
अगला है PARA मतलब पारा। पारा का मतलब पाराथायरॉइड। पाराथायरॉइड को न्यूरोथेरेपी में पारा लिखते हैं। अगला है THRD। THRD का मतलब क्या होता है? थायरॉइड। और यहाँ पे लिखा है THRDP मतलब थायरॉइड पी। थायरॉइड पी का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोथेरेपी में एंटीरियर पिट्यूटरी को थायरॉइड पी लिखते हैं। अगला है NNS। NNS मतलब न्यू नाविसेट। न्यूरोथेरेपी में न्यू नाविसेट को NNS लिखते हैं। अगला है ABD। ABD मतलब एब्डोमिनल सेटिंग मतलब पेट को सेट करना। तो एब्डोमिनल सेटिंग को न्यूरोथेरेपी में शॉर्ट में ABD लिखते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूरोथेरेपी में जो शॉर्ट में जो चीजें लिखी जाती हैं उसका फुल फॉर्म होता क्या है। न्यूरोथेरेपी में इसके अलावा भी और भी संक्षिप्त शब्द हैं जिसकी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में दी जाएगी।